नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए डरावनी, रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर शेखर की साजिश ने स्वाति को एक मर्डरर बना दिया। आज की भाग में हम जानेंगे कि स्वाति की ये दरिंदगी किस ओर ले जाती है और क्या वो कभी इस खौफनाक चक्र से बाहर निकल पाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव चार्म पर। डॉक्टर शेखर को मारने के बाद स्वाति के मन में थोड़ी सी शांति आई, लेकिन उसकी अंदरूनी राक्षस अब भी जागृत थी। वह अब भी रात को घर से बाहर निकलती और अपने शिकार की तलाश करती। एक रात स्वाति को एक औरत दिखी जो अकेली सड़क पर चल रही थी। स्वाति के अंदर का राक्षस फिर से जाग उठा। अब तुम्हारी बारी है, स्वाति ने उस औरत की ओर देखते हुए कहा। स्वाति ने उस औरत को भी बुरी तरह से मारा और उसके भी टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया। धीरे धीरे स्वाति को भी महसूस होने लगा कि वो जहां भी जाती वहां उसे सभी लोगों की आत्माओं की आवाज ही सुनाई देती जिसे उसने मारा था। स्वाति डरी हुई आवाज में बोलती है, ये आवाजें मुझे पागल कर देगी। तुम सब कौन हो तुम सब? तभी चारों ओर से एक आवाज गूंजती है, हम वो हैं जिसे तुमने मारा है, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इन आवाजों ने स्वाति को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। उसे अपनी हरकतों पर पछतावा होने लगा। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी दरिंदगी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। तभी एक कोने में पड़ी स्वाति खुद में बुदबुदाती है, मैं क्यों नहीं रोक पा रही हूँ अपने आप को? मैं क्यों मार रही हूँ लोगों को? ये सब कब खत्म होगा? कब खत्म होगा ये सब? एक रात स्वाति ने एक युवक को अपना शिकार बनाया, लेकिन इस बार युवक ने उसकी हकीकत को उजागर कर दिया। वो लड़का घबराता हुआ आवाज में बोलता है, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम वो हो जिसे डॉक्टर शेखर ने हिप्नोसिस करके मर्डरर बनाया ना? स्वाति आश्चर्य और गुस्से में बोलती है, तुम ये कैसे जानते हो? वो लड़का डरते हुए बोलता है, मैंने सुना था कि डॉक्टर शेखर एक शैतानी हिप्नोसिस्ट थे। उसने कई लोगों को हत्यारा बनाया है और तुम भी उनमें से एक हो। उस लड़के की बातों ने स्वाति को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। स्वाति ने उस युवक को बहुत ही गंदी तरीके से मारा, लेकिन इस बार उसे डॉक्टर शेखर की सच्चाई का पूरा एहसास हो गया था। स्वाति खुद में बड़बड़ाते हुए बोलती है, तो ये सब डॉक्टर शेखर की चाल थी, मुझे एक हत्यारा बनाने की साजिश। स्वाति ने डॉक्टर शेखर के क्लिनिक की तलाशी ली और वहां से उसे एक डायरी मिली। डायरी में डॉक्टर ने अपने हरकतों का पूरा विवरण लिखा था। डॉक्टर शेखर की डायरी पढ़ते हुए स्वाति मेरी सबसे बड़ी सफलता है। मैंने उसे हिप्नोसिस के जरिए एक हत्यारा बना दिया है। अब वो मेरे नियंत्रण में है। मैं उसे कुछ भी करा सकता हूँ और वो मुझे कभी मना नहीं करेगी। डायरी पढ़ने के बाद स्वाति के अंदर गुस्सा और डर का तूफान उमड़ पड़ा। स्वाति को अब और भी अधिक भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ा। जहां भी जाती उसे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई देती। तभी एक भूतिया आवाज गूंजती है, तुम्हें मुझे मारने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तभी स्वाति डरते हुए कहती है, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती थी। ये सब डॉक्टर शेखर की साजिश थी। एक रात स्वाति ने डॉक्टर शेखर के भूत को देखा। डॉक्टर शेखर का भूत स्वाति की ओर देखकर बोलता है, स्वाति, तुमने मुझे तो मार दिया, लेकिन तुम मेरी साजिश का हिस्सा हो और हमेशा रहोगी। तभी स्वाति डरती हुई बोलती है, नहीं, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। स्वाति ने डॉक्टर शेखर के भूत से लड़ने का फैसला किया। उसने डॉक्टर शेखर की डायरी को जला दिया और उसके क्लिनिक को भी आग लगा दी। स्वाति गुस्से में बोलती है, अब तुम कभी वापस नहीं आओगे डॉक्टर शेखर, कभी नहीं। आग लगने के बाद स्वाति को लगा कि अब वो इस खौफनाक चक्र से बाहर आ गई है, लेकिन वो जानती थी कि उन आत्माओं का खौफ
उसे हमेशा सताता रहेगा। स्वाति खुद में बोलती है, क्या मैं कभी इस दरिंदगी से आज़ाद हो पाऊंगी? दोस्तों, ये थी स्वाति की कहानी का तीसरा भाग। आखिरकार स्वाति कब ठीक होगी और उसे किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उसकी ज़िंदगी आखिरकार किस मोड़ पर आकर रुकेगी, जानने के लिए सुनते रहिए हिप्नोसिस और खून का खेल। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में। मैं हूँ आपका होस्ट राहुल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव चार्म पर।